जय श्री राम दोस्तों। काने खोरे कोवरे कुटिल कुचाली जानि सिया राम। प्रिय विशेष पुनि चेरि कही भरत मातु मुस्कानि सिया राम। प्रिय वादिनी सिख दीन उतोही सपने तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहाँ फुर जे दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो साचे काली देव मांगो मन बावत आली। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन मेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहानी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या समो सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देहि। जो विधि जन्म देई करी छोहु राम सिया पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभु कस तोरे। भरत शपथ तुहि सत्य कहूँ परिहरि कपट दोहराऊं सिया राम। हर्ष समय विषमौ करसी कारण मोहि सुनाऊं सिया राम। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोरे जोग का पारु अभागा भले हूँ कहत दुख रौरे लागा। कहीं झूठी फुरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हारी करोई मैं माई। हम हूँ कहबी अब ठोकुर सुहाती नाहित मौन रब दिन राती। करी कुरूप विधि परवश कीना बवसुलुनिया लाहिय जो दीना। को नृप हो हम ही कहानी चेरी छड़ी अब किरानी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच का तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया।
दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बन होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि रामा, तिय धर बुद्धि रानी सिया रामा। सुर माया बस वैरिणी सुरामा, सुहृद जाने पति यानी सिया रामा। सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गान मृगी जन मोही। तसी मति फिरिया जसी भावी, रहसी चेरी गात जन भावी। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, डरे मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु ही पिरेते। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करे सोई चारा। जरी तुम्हारी चह संवरी उखाड़ी, रुदौ करी उपाऊ बरबारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुँह से देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाती थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरिण मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई है। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष की स्तसा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बला, निज बस जान हूँ राउ सिया रामा। मन मलिन मुह मिट नृपुरामा, राउर सरल सुभाव सिया रामा। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात समारी। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशल हिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच वो पही अपनाही, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित
राम कहूँ टीका सबई सुहाए मोहे सुथिनी का अगिली बात समझी डरु मोही देव देव फिरी सो फलोही। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आपका बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम पर बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कोटिलपन कीने सि कपट प्रबोध सिया रामा कहि सि कथा सत सबती कै जहि विधि बाढ़ विरोध सिया रामा।